जय श्री राम सबको। शंकराचार्य भगवान जी जो अभी चतुर्मास कर रहे हैं, चतुर्मास जैसे कि सुनने में आता है कि 4 मास का, लेकिन ये 15 दिन का एक मास होता है और 2 महीने ये एक ही जगह रहकर बड़े बड़े संत हैं चतुर्मास करते हैं। वहाँ पर अपने प्रवचनों से, धार्मिक सत्संग के द्वारा लोगों को जागृत करते हैं और सनातन धर्म के प्रति जो विचारधारा है हमारे वेद शास्त्रों में उसके बारे में बताते हैं। तो मैं गया था वहाँ पे, बेमेतरा जिला है छत्तीसगढ़ में, रायपुर के पास 70 किलोमीटर पड़ता है। बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में लक्षेश्वर धाम, जहाँ 1,25,000 शिवलिंग की स्थापना हो रही है, विराट मंदिर वहाँ बन रहा है शंकर भगवान जी का। तो मैं समझता हूँ कि वो अभी जो उसका समय रखा है 6 महीने के अंदर वो पूरा तैयार हो जाएगा, फिनिशिंग उसमें चल रही है। तो वहाँ उनके सत्संग और आशीर्वाद वचन मैं सुनने के लिए गया था और उन्होंने ये कहा कि हिंसा के खिलाफ लड़ना ये भी एक धर्म है। सनातन धर्म में हिंसा के खिलाफ लड़ना, खड़े होना, ये भी एक धर्म है। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने कल पुणे में मनुस्मृति के खिलाफ एक बयानबाजी दिया है। तो उन्हें विपक्षी दल जो बीजेपी है, इस समय सत्ता में भी है, वो कह रही है कि ये हिंदू धर्म का अपमान है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम भी ये कहते हैं कि वो पहले भी वहाँ पर संसद के अंदर हमारे मनुस्मृति के बारे में बकवास कर चुके हैं और उसमें मुझे तो दुख है इस बात का कि भाजपा के सांसद बैठे थे तो उन्होंने किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी ने उसको नोटिस भेजा था कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है जो तुम अनर्गल बात कर रहे हो कि मनुस्मृति में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तो उसको नोटिस भेजा कि दिखाओ कहाँ लिखा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए। और अब उन्होंने कल फिर पूना में विद्यार्थी जो हमारे बेटियां थी उनके उसमें कहा है कि सनातन धर्म महिलाओं का अपमान किया गया है। उसको राहुल गांधी को समझ ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो एक क्रिश्चियन माँ का बेटा है, मुस्लिम का बेटा है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है उसके। और ये ताड़न का जो मतलब होता है कुछ ध्यान रखना, ताड़ने का मतलब ये नहीं है किसी को परेशान करना, मारना। ताड़न का मतलब ये उनको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान मतलब उनका ख्याल रखना चाहिए। उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं, उसके अंदर हिम्मत है तो वो कुरान शरीफ के बारे में क्यों नहीं बोलता? अरे हमारे सनातन धर्म में तो देवी का रूप कहा गया है, महिलाओं को, लड़कियों को देवी स्वरूप कहा गया है। और सबसे पहले अगर भगवान श्री राम जी का नाम लेते हैं तो सीता जी पहले आई, पहले नाम आता है, राम जी पहले आता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो इतना सम्मान है। राधा जी का पहले नाम ले जाता है, कृष्ण जी का बाद में ले जाता है। इससे बड़ा सम्मान सनातन धर्म में जितना सम्मान महिलाओं को दिया गया है और कहीं सम्मान नहीं है। उसको अगर बोलना चाहिए तो उसके बारे में बोलना चाहिए, इस्लाम के बारे में, जो उसका जिस कम्युनिटी से वो उसका बाप आता था कि इस्लाम में तो वस्तु समझा गया, भोग की वस्तु, महिलाओं को भोग की वस्तु समझा गया। लेकिन ये बकवास करते हैं, सनातन धर्म के बारे में कुछ ही बोलने से पहले सोचते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। ये इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे मनुस्मृति पे ये कमेंट्स करें और गलत कमेंट्स करें। अरे तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तूने अपनी माँ का दूध पिया राहुल गांधी, तो तू अपने कुरान शरीफ पे बोलना या अपने ईसाई पे बोल ले, जो तेरी माँ है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उस पर नहीं बोलेगा। लेकिन सनातन धर्म के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं बहुत आसान बोलना, क्योंकि मुंह तोड़ने वाला कोई मिला नहीं है। मुंह तोड़ने वाले जो हिंदू समाज के लोग जो इसके इर्द गिर्द हैं उसको इसका मुंह तोड़ देना चाहिए, बिल्कुल इस तरह थोपड़ा सही कर देना चाहिए कि तू बकवास क्या कर रहा है। अगर इसके अंदर हिम्मत है तो इसे कुरान शरीफ के बारे में बोलना चाहिए, जहां भोग की वस्तु महिलाओं को कहा गया है और जो कहा गया है कि 72 हूर मरने के बाद जन्नत में मिलेगी। अरे बेवकूफ के बच्चों, तुम्हें 72 तो आदमी को 72 हूर मिलेंगी, और जो महिलाएं जो जाएंगी वहां पर जहन्नुम है क्या है वो, उसको क्या मिलेगा? उसको भी तो 72 मर्द मिलने चाहिए ना, उसका कोई जन्नत में उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसका आप समझ लो ना, जिस धर्म में लिखा हो कि जन्नत में जाने के बाद 72 हूर हर इंसान को मिलेंगी, तो महिलाओं को क्या मिलेगा? तो महिलाओं का क्या सम्मान है उस धर्म के अंदर? कोई धर्म सम्मान नहीं है। बोलना है तो उससे बोले, हमारे सनातन धर्म पे बिल्कुल कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। बोलो तो पहले चिंतन करो, उसको पढ़ो, ग्रहण करो,
तब उसके बाद बोलो हमारे शंकराचार्य भगवान जी ने, अभिमुक्तानंद जी ने इसको सनातन धर्म से इसलिए निष्कासित किया हुआ है कि ये कभी भी हमारा नहीं हो सकता, और सनातन धर्मी तो ये कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अच्छा, अभी बिहार चीनी महंगी हुई है, तो बिहार के मंत्री ने कहा है कि चीनी महंगी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान में शुगर के मरीज बहुत ज्यादा है। ऐसा है ना कि जितने भी नेता तो अपने जैसे सोचेगा ना, वो तो अधिकतर शुगर के मरीज है। अगर शुगर के मरीज ज्यादा हैं और चीनी का पूरा स्टॉक हिंदुस्तान के अंदर है, और चीनी अगर शुगर की वजह से लोग कम खाने लगे तो फिर तो चीनी सस्ती होनी चाहिए। फिर तो विकल्प तलाशना होगा ना कि भाई चीनी हम क्या करें, इसका गन्ने का क्या करें, चीनी तो कोई खा ही नहीं रहा है। तो ये बिना वजह की बातें करते हैं, कुछ समझ ही नहीं है क्या 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 रहे हैं। फिर तो ठीक है, तो और महंगी कर दो और स्टॉक करा लो अपने लोगों से। स्टॉक करने वाले कौन है? स्टॉक करने वाले तुम्हारे लोग ही है ना, तो तुम तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करोगे ही। ये तो मोदी जी देखे, उनसे जवाब ले कि क्या कह रहे हो। या सम्राट चौधरी बिल्कुल बकवास आदमी, वो क्या पूछ, वो खुद ही बकवास बात करता है। तो उनको पता है उनके मंत्रियों को कि भाई ये हमारे ऊपर बैठा हुआ है ये सम्राट चौधरी, जो खुद ही बकवास करता रहता है, खुद ही अकल नहीं है, तो हम भी कुछ ही बकवास करने, कोई रोक टोक नहीं है। ये तो जनता बताएगी आने वाले दिनों में कि क्या बकवास क्या होती है। हिंदू जनसंख्या लगातार कम होती चली जा रही है, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कैसा आप आगे का भविष्य क्या देख रहे हैं? देखो भाई, जो हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है ना, हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया इसके बारे में, क्योंकि हम तो हर एक हिंदू से कहते हैं कि भाई आपके पास कभी नहीं है, सब सक्षम हो, सब कुछ है, आप क्यों नहीं और बच्चे पैदा कर रहे? तो एक ही सवाल होता है कि अरे हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, फीस इतनी ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, और रोजगार ही बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसलिए हम 2 ही बच्चे के पैदा करेंगे, एक ही करेंगे ताकि पढ़ लिख के बड़ा इंसान बन जाए। ये सवाल होता है। तो बात ये है भाई जी कि जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सब अपने व्यापार कर रहे हैं, ये सब अपने कारीगर हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हिंदू इसलिए बच्चा नहीं कर रहा कि भाई हमने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ा कैसे पाएंगे, महंगाई का समय है। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो 3 हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसके लिए पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, और हमें बड़ी उम्मीद थी भाजपा से ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिलाएगी। बिल्कुल फेल साबित हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में सब प्राइवेट सब हो गया, निजीकरण हो चुका है, सरकारी अस्पताल खत्म होते जा रहे हैं, स्कूल सरकारी बंद होते जा रहे हैं, और जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके रेट महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। अब जिसके 4 बच्चे हैं उसको आपको उसका योजना का लाभ दे रहे हैं, आयुष्मान योजना का, जिसके 6 लोग हैं। तो हिंदू के तो 2 बच्चे हैं, उनके लिए तो आपको वो भी नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान सरकार ने किया है। अगर ये सरकार शिक्षा फ्री करते सबके लिए चाहे कोई भी हो, तो निश्चित रूप से हमारा हिंदू समाज बच्चे करेगा। और ये जो बढ़ता जा रहा है, फर्क बढ़ता जा रहा है जनसंख्या में, मुसलमान 8 और 10 कर रहे हैं, हिंदू केवल 1-2 कर रहा है, ये भी मिटेगा और देश एक अच्छे राह पे चलेगा। और या फिर सरकार 2 बच्चों कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए ना। 14 साल से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मांग है पूरे हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार उस पर ध्यान देती है जो कोई मांगता नहीं। चाहे यूजीसी किसी ने नहीं मांगा, यूजीसी लागू करके भाई को भाई चढ़ा दिया। जो जाट बिरादरी, यादव बिरादरी, गुर्जर बिरादरी, जो हमारी लड़ाकू बिरादरी थी, ये जो हमारे साथ खड़े होते थे, तो ये यूजीसी लाके हमारे स्वर्ण जाति के बच्चों के साथ ये भी भेदभाव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जितने मुस्लिम हैं वो सारे के सारे ओबीसी में आते हैं, और ये भी ओबीसी में आ गए चौधरी, तो हम कहाँ रह गए भाई? तो स्थिति बहुत भयानक है। सरकार की गलती है कि बिन मांगे सब देती है, मांगे हुए कुछ नहीं देती। अच्छा, अभी मोदी जी के नाम से चालीसा बन गई है, उनका मंदिर भी बन रहा है, उनको भगवान श्री राम जी के तर्ज पे ही पूजा जा रहा है, हूबहू उनकी
पूरी प्रतिमा लगाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये पागल हो गए, पगला गए, ये पगला गए हैं। इनके जो सपोर्टर हैं वो ये चाले से बना रहे हैं, मंदिर ही बनना है इनको। मुझे तो दुख इस बात का है कि ये भाजपा में, ठीक है हो सकता है कि अमित शाह कम पढ़े लिखे हों या मोदी जी कम पढ़े लिखे, ज्ञानी तो हैं, क्या ये इनको डांट नहीं सकते, कह नहीं सकते कि आप क्या कह रहे हो, हनुमान चालीसा आप बना रहे, इसका मतलब ये है, या मंदिर आप बना रहे हैं बिहार के अंदर, इसका मतलब इनकी सहब ये भी चाहते हैं मेरे नाम का मंदिर बने। पहले मायावती ने अपने नाम का एक मूर्ति लगवा दी थी तो इन्होंने पूरा शोर मचा दिया था, मायावती अपनी मूर्ति लगा रही है, मायावती अपनी मूर्ति लगा रही है, और ये अपने आप को भगवान साबित करने में लगे हुए हैं। ये भ्रष्ट हो चुके हैं। सनातन धर्म को जितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ये पहुंचा दिया इन्होंने, आगे ही पहुंचाने वाले हैं, ये कोई कसर छोड़ने वाले नहीं लग रहे। तो इनको समय रहते हुए अकल आ जानी चाहिए, और इस तरह की बात, इस तरह की भाषा कि भगवान का रूप दिखाया जा रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह ये धनुष बाण दिखाया जा रहा है मोदी जी के उसमें, ये कितना सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत दुखदायी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोकसभा में जो विरोध प्रदर्शन होता है, जो सांसद विरोध धरने में बैठ जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, इस पे क्या कहेंगे आप? भाई देखो, मैं आपको बताऊं बात कि पहले हमने भी बहुत धरने प्रदर्शन किए हैं, सामने खड़े हुए। एक तो 6 दिसंबर को हम लोग करते थे, है ना, विजय दिवस के रूप में मनाते थे, और समाजवादी पार्टी के लोग काला दिवस के रूप में मनाते थे। उसी दिन वही टाइम कलेक्ट्रेट पे, तो वो अपनी बात कह रहा है, हम अपनी बात कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, आमना सामना भी हो जाता था, लेकिन कभी भी ऐसी कटुता नहीं आई, हम अपनी बात पर अड़े रहते थे। लेकिन दुख तो मुझे तब हुआ था संसद भवन के बाहर, संसद परिसर में, जब विपक्ष ने घोषणा करी कि हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके जवाब में सत्ता पक्ष ने भी कर दिया कि हम भी करेंगे। तो वो दोनों एक दूसरे सामने खड़े थे। तो ये कहाँ की परिपाटी चली है भाई? अगर आप झगड़ा करते हैं जनता के बीच में तो जनता शायद या पुलिस आपका बीचचाव कर देगी, लेकिन दुख तो तब होगा जब संसद परिसर में दोनों टीम भिड़ गई, दोनों पक्ष और विपक्ष भिड़ जाएंगे, तो बचाने वाला कौन आएगा? कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। वहां तो दोनों लड़ मर के सब खत्म हो जाएंगे और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, दुश्मन लोग संसद पर कब्जा कर लेंगे। तो मेरा तो कहना यह है कि संसद परिसर के अंदर धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये खबर मिले टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा कि भाई हमारे पक्ष विपक्ष के लोग दोनों झगड़ा कर करके जख्मी हो गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग खप गए, और पता लगा उधर पाकिस्तान ने, दुश्मन देश चाइना ने यहाँ पर अटैक कर दिया, फिर क्या होगा? स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ साहब कि विपक्ष कहीं धरना दे रहा है, उसके खिलाफ सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है। अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत है, आप इसका लाभ विपक्ष को करने ही नहीं देंगे। विपक्ष को कोई भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार ही नहीं है, वो करेंगे तो आप भी उसके सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये गलत परंपरा डाल रहे हैं, परंपरा समाप्त होनी चाहिए, और संसद परिसर में तो बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए। जो भी वहां पर धरना प्रदर्शन करे उसकी वहां पर जो वो सांसद की या राज्यसभा जो भी है उससे वो छीन लेना चाहिए, सांसद ही छीन लेनी चाहिए, ऐसा नियम बना देना चाहिए। अच्छा, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी जी को अपने बगल बैठा के मोदी जी का अपमान किया, उनको हत्यारा कहा, और मोदी जी उस पर हंस रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे। हम मोदी जी को सुनते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था कि ये मोदी जी हमारे ट्रंप के भी आंख में आंख डाल के बात करेंगे, पुतिन के भी आंख में आंख डाल के बात करेंगे, पाकिस्तान नेताओं के भी आंख में बात करेंगे। तो हिम्मत इनके अंदर है, 56 इंच का सीना भी है। लेकिन जो आप बता रहे हैं मैंने भी देखा था, वो जो कह रहा है ट्रंप कि ये चेहरे मोहरे से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से क्या है? हत्यारे हैं। तो ये मुस्कुरा रहे हैं। तो पता नहीं वो ना तो आंख में आंख डाल के बात कर पाए, आंखें भी झुकी हुई थी और नजरें बची हुई थी। तो ये भैया सब एपस्टीन फाइल का मामला है, एपस्टीन फाइल से डरे हुए हैं, कुकर्मों से डरे हुए हैं, और कोई कारण नहीं है।
या फिर और कोई कारण हो तो वो जानते होंगे। हम तो ये समझते हैं कि जो व्यक्ति ये कह रहा था कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात की जाएगी, जिससे भी की जाएगी, तो वो आदमी आंखें चुरा रहा है, नजर चुरा रहा है, उस पर इतना बड़ा आरोप ट्रंप लगा रहा है। तो मैं तो कहता हूँ मजाक में कह देते कि भाई आपने तो हमारे आदमी मार दिए ना, आपने तो हमारे शिप पे जो हमला कराया है, तो वो भी तो कम नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा है। मजाक में कुछ कह देते, इतनी हिम्मत तो कर लेते, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला नजर नहीं मिला सकता। नजर मोदी जी के नीचे थी और शर्मिंदगी भरी हंसी वो हंस रहे थे। तो ये देश का ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा महान देश भारत देश का प्रधानमंत्री 1 अरब 40 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आंखों में आंखें क्या, उनको जवाब देने में भी अपने आप को असमर्थ साबित हुआ है। ये दुख का विषय है। आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि हमारा देश जो है वो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे आ गया है, ये पहले इसकी खबर है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी हमारा देश इस समय बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे है, क्या कुछ कहेंगे? भाई ये तो बड़े गर्व की बात समझते हैं मोदी जी। मोदी जी ने भी विदेश में जाके कहा था, हमें बड़ा गर्व है, हमें बड़ा गर्व है कि हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन चुका है, ऐसा उन्होंने कहा था। और हमारी जो पहचान, अब जो मुझे लगता है पहचान जो होने वाली है, मीट, मदरा और बुचड़ खाने, ये पहचान रहेगी और इसी पहचान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और सनातन धर्म का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और इससे बड़ा क्या अपमान होगा श्री राम मंदिर में, जो लोग बड़े बड़े पदों में बैठे हुए थे उनको सबको क्लीन चिट दे दी गई, और जो उनके नुमाइंदे थे जिनको उन्होंने चोरी करवाई वो आज जेल में है। लेकिन उम्मीद है कि वो जल्दी निकल कर आएंगे, क्योंकि इन्होंने कह दिया होगा कि 2-3 महीने की बात है, आप हमारा नाम मत लेना, हम तो बिल्कुल साफ क्लीन चिट दिलवा देंगे। अब योगी जी कुछ कर नहीं सकते, योगी जी की मजबूरी है, उनको दोबारा भी मुख्यमंत्री बनना है भाई जी, उनके पीछे तो बहुत पड़े हुए हैं। नहीं तो हमें तो योगी जी से राम मंदिर के मामले में भरोसा था, वो एक भरोसा तो तोड़ ही चुके हैं कि गौ माता को राजा माता नहीं बना पाए। साधुओं का भगवा कपड़े पहनने के बावजूद भी हमें बड़ी उम्मीद थी। गोरक्ष पीठ, गोरखनाथ की पीठ जो है वो गो रक्षा करने वाली पीठ है, और दुख का विषय है कि गौ माता को राजा माता नहीं बना पाए। लेकिन ये फिर भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि राम मंदिर के चोरी के मामले में, जैसा उन्होंने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उनके सामने निश्चित रूप से कोई मजबूरी रही होगी जो वो दूध का दूध पानी का पानी नहीं करा पाए। महासचिव भी आनंद में है, कोषाध्यक्ष में भी आनंद में है, और निर्माण समिति के अच्छे अध्यक्ष निर्मलेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने कार सेवक सेब के ऊपर गोली चलवाई, वो भी आनंद में। उधर पहले कार सेवक में गोली चलवाई, अब वो उसी मंदिर पे जिस मंदिर के खिलाफ उन्होंने गोली चलवाई, आज वो उसी मंदिर में विराजमान है, बड़ी बड़ी उनके गद्दी बैठी हुई है। तो दुख का विषय कि हो क्या रहा है। अच्छा, इस समय हिंदू समाज बहुत निराश स्थिति में चल रहा है, आप हिंदू समाज से कोई अपील करेंगे? देखिए, निराशा की तो कोई बात नहीं है। जब भी संकट आया धर्म पे, कोई ना कोई आगे बढ़कर आया है। और हमारे जितनी पार्टी आज है, हमें तो भाजपा हिंदू पार्टी लगती थी, लेकिन अब हमें नहीं लगता। जब से इन्होंने IAS बनवाए, फ्री कोचिंग करी और उर्दू में ही उनको एग्जाम दिलाए, और सबसे ज़्यादा IAS इनके समय में हो रहे हैं। ईदी मुसलमानों के लिए ईदी बांटी गई, हमारे हिंदू भाइयों का, गरीब भाई बहनों को कम से कम नवरात्रे के समय नवरात्रा ही दे देते। ये हमें तो लगता है कि वे समान रूप से देख रहे हैं। 2 बच्चों का कानून ये बना देते, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देते, गोहत्या बंद करा देते, तो हम सोचते सनातनी सरकार है। कांग्रेस को हम पहले देख ही चुके हैं भाई, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है या भाजपा है, बाकी तो क्षेत्रीय पार्टी है। और जहां तक प्रदेश की बात है भाई, हम समाजवादी पार्टी को देख चुके हैं और बसपा को देख चुके हैं, इनमें भी कोई भाव बिल्कुल नहीं है। बेशक आज ये समाजवादी पार्टी के नेता
अपने वोट बैंक के चक्कर में पड़ के कह दें कि भी ठीक है हम करेंगे करेंगे, लेकिन जब सीट मिल जाएगी ना तो ये भी सब सनातन धर्म को भूल जाएंगे और इनके पास जो आसपास जो मुस्लिम नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इनके प्रेशर में आकर कोई भी कानून गौ माता के लिए नहीं बनाएंगे। तो हमें अब किसी से उम्मीद नहीं है, अब तो कोई और ही शक्ति निकल कर आएगी और निश्चित रूप से निकलेगी, निश्चित रूप से कोई शक्ति निकलेगी जो राष्ट्र को सम्मान दिलाएगी, राष्ट्र को आगे बढ़ाएगी, सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो आप आशा मत छोड़िए, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। आप सही को गलत कहते हो राजनीति के चक्कर में, लालच के लोभ के चक्कर में, गलत को सही कहते हो, सही को गलत कहते हो। तो जब तक आप सही को सही नहीं कहोगे, गलत को गलत नहीं कहोगे, तब तक अच्छी राजनीति देश के अंदर आने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।